एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती की इच्छा हुई और भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया आप उसका उत्तर देकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करें। भगवान शिव माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है, कृपया आप मुझसे कहे। तब माता पार्वती कहती है, प्रभु, एक स्त्री के अंदर कौन से गुण होना चाहिए जिससे वह किसी भी जन्म में विधवा ना हो। माता पार्वती की इस जिज्ञासा को लेकर भगवान शिव ने बताया कि जिस भी नारी के अंदर यह 3 लक्षण होते हैं, उस स्त्री का वंश शुद्ध होता है, उसके घर पर माता लक्ष्मी निवास करती है, उस नारी के पति के साथ में पिता के भी, इन दोनों कुल के लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां पतिव्रता होती हैं, वह मृत्यु के पश्चात बैकुंठ लोक को प्राप्त करती है। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, मैं पतिव्रता स्त्री की महानता की एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान महानगरी थी। उसमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम था सैविया। सैविया का पति पिछले जन्म के पाप कर्मों के कारण इस जन्म में कोढ़ी हो गया था। उसे कोढ़ का रोग हो गया था। उसके शरीर में बहुत सारे जख्म हो गए थे, जिससे सदा ही पस निकलता रहता था। अपने पति की ऐसी दुर्गति देखकर भी उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा और निर्मल भाव से वह अपने पति की सदा सेवा करती रहती थी। उसे वह नारी अपनी शक्ति के अनुसार अपने पति की इच्छा अवश्य ही पूर्ण करने का प्रयास करती थी। वह सभ्य प्रतिदिन देव पूजा की तरह ही अपने पति की पूजा करती थी और अपने मन की सभी इच्छाओं का त्याग करके अपने पति के प्रति विशेष स्नेह रखती थी। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, है देवी पार्वती, फिर एक दिन उसके पति को रास्ते से जाती हुई एक अत्यंत सुंदर वेश्या दिखाई दी। उस सुंदर वेश्या को देखकर उसका पति कामवासना से भर गया और उस वेश्या पर मोहित हो गया। उस वेश्या के सुंदर रूप ने उस ब्राह्मण को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। उसके रूप को देखते ही बहुत आहें भरने लगा, लंबी लंबी सांस खींचने लगा, और जब वह वेश्या उसकी नजरों से दूर चली गई तो वह बहुत दुखी हो गया। अपने पति की आवाज सुनकर पतिव्रता तुरंत दौड़ती हुई घर से बाहर आ गई और अपने पति से पूछने लगी, हे नाथ, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो गए? आपने लंबी लंबी सांस कैसे खींची? आपको जो भी कष्ट है मुझे बताइए, जो भी कार्य हो आप मुझे बताइए, वह मैं पूर्ण करने का प्रयास अवश्य करूंगी। हे प्राणनाथ, एकमात्र आप ही मेरे गुरु हैं, प्रियतम है। पत्नी के इस प्रकार से पूछने पर उसके पति ने कहा, है प्रिया, मुझे जो चाहिए वह तुम नहीं दे सकती। तुम ही क्या, कोई भी मुझे नहीं दे सकता, इसीलिए उस पर व्यर्थ बात करना उचित नहीं है, इसीलिए तुम रहने दो। फिर वह पतिव्रता बोली, हे नाथ, मुझे विश्वास है कि मैं आपके कार्य को अवश्य सिद्ध कर सकती हूं। आप केवल मुझे आज्ञा देने का कष्ट करें, मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस काम को पूरा करूंगी। उस कार्य को पूर्ण करने के लिए जो भी उपाय हो मैं करूंगी। अगर मैं आपके इस कार्य को पूरा करने में सक्षम हो गई तो इस लोक में और परलोक में मेरा कल्याण होगा। ठीक है, बताता हूं। अभी अभी इस रास्ते से एक अत्यंत सुंदर वेश्या जा रही थी। उसका शरीर अत्यंत सुंदर और मनमोहक था, जिसे देखकर मेरा हृदय कामाग्नि से भर गया है। यदि तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे वह सुंदर वेश्या मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। हे देवी, तुम मुझे मेरा मिलन करवाकर मेरी कामा अग्नि को शांत करो। पति के द्वारा ऐसा कहने पर वह अत्यंत दुखी हुई और बोली, हे नाथ, आप धैर्य रखिए, मैं आपके इस कार्य को अवश्य सिद्ध करूंगी और उस वेश्या से आपका मिलन अवश्य करवाऊंगी। इतना कहकर उस पतिव्रता नारी ने मन ही मन कुछ विचार किया और फिर रात्रि के अंतिम प्रहर में उठकर वह गोबर और झाड़ू लेकर घर से चली गई। उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। फिर वह उस वेश्या के घर पर पहुंच गई और उसने उस वेश्या के घर के आंगन में झाड़ू लगाया और गोबर से लिपकर उसका आंगन अत्यंत सुंदर बना दिया और लोगों की नजर पड़ने से पहले ही शीघ्रता से अपने घर को लौट कर आ गई। इस प्रकार से उस पतिव्रता स्त्री ने 3 दिनों तक उस वेश्या के घर के आंगन में झाड़ू लगाया और गोबर से लिपकर उसका आंगन स्वच्छ किया। उधर वह वेश्या अपने आंगन को देखकर अपने सेवकों से पूछने लगी, अरे वाह,
आज आंगन की इतनी बढ़िया सफाई किसने की है? जिसने भी मेरा आंगन स्वच्छ किया है, मैं उसकी इच्छा पूर्ण करूंगी। फिर वेश्या के सेवकों ने कहा, है वेश्या, घर के आंगन की सफाई तो हमने नहीं कि हमारे जागने से पहले ही कोई इस आंगन की सफाई करके चला जाता है। सेवकों की बात सुनकर वेश्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगी कि आखिर कौन आकर उसके घर के आंगन को साफ कर रहा है। फिर उसने जानने के लिए रात भर जागरण किया और छिपकर देखने लगी। तभी उसने देखा कि रात्रि के अंतिम प्रहर में ब्राह्मणी आकर उसके घर के आंगन को साफ करती है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। वह वैश्या बोली, हे देवी, आप यह क्या कर रही हो? क्यों मुझ पापी स्त्री के घर का आंगन साफ कर रही हो? मुझे क्षमा करो, आप यह काम मत करो। इतना कहकर उस वैश्य ने उस ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिया और कहा, हे देवी, आप क्यों मेरी आयु, यश, संपत्ति, कीर्ति का विनाश करने की चेष्टा कर रही हो? मैंने कौन सा अपराध किया है? आपको जो चाहिए वह मांगो, मैं बिना सोचे ही आपको दे दूंगी। किंतु आपको यह कार्य शोभा नहीं देता है। तब उस पतिव्रता ने उस विषय में कहा, है सुंदरी, मुझे धन की लालसा नहीं है, किंतु तुम्ही से मुझे कुछ काम है। यदि तुम करोगी तो मैं बताती हूं। यदि तुम उस कार्य को पूर्ण करोगी तो मेरे मन को शांति मिलेगी और तभी मैं समझूंगी कि तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। फिर वह वेश्या बोली, आप जल्दी बताइए, मैं वचन देती हूं, आपका जो भी अभीष्ट कार्य है उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। वह वैश्या बोली, माता जी, आप महान पतिव्रता हैं, आपका कार्य करूंगी तो मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। आपके चरण छू लेने से ही मैं पाप से मुक्त हो चुकी हूं। कृपया आप जल्दी बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकती हूं? फिर उस पतिव्रता ने लज्जाते हुए कहा, है सुंदरी, कुछ दिनों पहले मेरे पति की नजर तुम्हारे शरीर पर पड़ी थी, जिसे देखकर वह तुम्हारे शरीर के मोह में पड़ गए हैं और तुमसे मिलन करने की इच्छा कर रहे हैं। इतना सुनकर वह वेश्या चौंक गई और कुछ क्षणों तक विचार करने लगी। उसे उस दुर्गंध युक्त कौड़ी पुरुष के साथ संबंध बनाने की बात सोचकर बड़ा दुख होने लगा। वह वेश्या उस पतिव्रता से बोली, हे देवी, अगर तुम तुम्हारे पति को लेकर मेरे घर पर आ जाओ तो मैं एक दिन के लिए उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। तब उस पतिव्रता ने कहा, हे सुंदरी, मैं आज रात को ही अपने पति को लेकर तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी और जब तुमसे खुद की तृप्ति करके संतुष्ट हो जाएंगे तब मैं फिर से उनको अपने घर वापस ले जाऊंगी। तब वेश्या बोली, देवी, अब तुम अपने घर पर चली जाओ ताकि कोई तुम्हें यहां पर ना देखें और आधी रात को अपने पति को लेकर यहां पर चली आओ। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। वह ब्राह्मणी अपने घर पर चली गई और उसने अपने पति को सारी बात बता दी कि वह आज रात को उस वेश्या के घर में ले जाएगी। फिर वह कोढ़ी अपनी पत्नी से बोला, है प्रिया, मैं उसके घर पर कैसे जाऊंगा? मुझसे तो चला नहीं जाता, फिर किस प्रकार से यह कार्य पूरा हो पाएगा? तब पतिव्रता बोली, हे प्राणनाथ, आप चिंता ना करें, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाऊंगी और जब आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा तब आपको वापस ले आऊंगी। इतना सुनकर वह ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी से बोला, है कल्याणी, तुम एक महान नारी हो, तुमसे मैं अति प्रसन्न हूं। तुम्हारे कारण आज मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। तुमने आज जो काम अपने पति के लिए किया है, ऐसा काम संसार की कोई नारी नहीं कर पाएगी। है देवी, तुम धन्य हो। फिर रात हो गई और वह पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पति को पीठ पर बिठाकर लेकर जाने लगी। रास्ते में एक जगह पर परम तेजस्वी मांदव्या आर्षि को गलती से चोर समझकर राजा ने शूली पर चढ़ाया हुआ था। वह शूली मांदव्या ऋषि के आर पार निकल गया था, किंतु फिर भी वह जीवित थे और अपनी तपस्या में लीन हो गए थे। जब रात के अंधकार में वह पति पत्नी प्रताप ब्राह्मणी मांदव्या आर्षि के नजदीक से गुजर रही थी, गलती से उसके कोढ़ी पति का पैर मांदव्या आर्षि के शरीर को लग गया और उनकी तपस्या भंग हो गई। मांदव्या आर्षि अत्यंत क्रोधित हो गए और श्राप देने लगे, जिस पापी ने भी मेरी तपस्या भंग की है और मुझे वेदनाएं दी हैं, वह पापी सूर्योदय होते ही भस्म हो जाएगा। श्राप देते ही वह कोढ़ी जमीन पर गिर पड़ा। आर्षि मांदव्या का श्राप सुनते ही उस पतिव्रता को बहुत दुख हुआ और वह कहने लगी, आज से 3 दिनों तक सूर्य का उदय ही ना हो। इतना कहकर वह पतिव्रता अपने पति को लेकर घर चली गई और अपने पति को सैया पर लिटाकर उसके पास बैठ गई। दोस्तों,
भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, पतिव्रता स्त्री जो भी कहती है वह सत्य हो जाता है, और पतिव्रता के कहने पर साक्षात सूर्य देव को भी उसकी इच्छा का पालन करना पड़ता है, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने ही पति पत्नियों को यह वरदान दिया है कि वे जो बोलेगी वह अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। फिर 3 दिनों तक सूर्योदय नहीं हुआ और सारा संसार अंधकार में चला गया और तीनों लोकों में इसकी खबर फैल गई। यह दृश्य देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सूर्य के उदय न होने का कारण पूछने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को उस ब्राह्मणी और मांदव्या आर्षि का सारा वृत्तांत सुना दिया। दोस्तों, देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे देवर्षि नारद, फिर सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ दिव्य विमान में बैठकर उस पतिव्रता नारी के घर के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने उस पतिव्रता नारी से कहा, है माता, तुम्हारे कहने से सूर्य का उदय होना रुक गया है, जिससे संपूर्ण सृष्टि खतरे में आ गई है। प्राणियों का जीवन दुष्कर हो गया है। तुम कृपा करके अपने वचन पीछे ले लो और सूर्य का उदय होने दो। फिर उस पतिव्रता ने कहा, हे भगवान, एकमात्र मेरे पति ही मेरे गुरु है। ये मेरे लिए संपूर्ण लोकों से बढ़कर है, और सूर्योदय होते ही मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मांदव्या मुनि ने ऐसा श्राप दिया है। मैंने किसी भी लोभ में, क्रोध में तथा मोह में आकर ऐसा नहीं किया है। मैं केवल अपने पति के प्राणों की रक्षा करना चाहती हूं। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, है माता, तुम्हारे पति की आयु इतनी ही थी, उसकी मृत्यु से पृथ्वी का कल्याण होगा। तुम अपने पति के प्राण जाने दो, इससे तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। पति का त्याग करके मुझे किसी भी लोक में सुख की प्राप्ति नहीं होगी। मेरे पति मेरे लिए ईश्वर है, इसीलिए मैं उनका त्याग नहीं कर सकती। फिर ब्रह्मदेव ने कहा, है कल्याणी, तुम्हारे इस पतिव्रत धर्म से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम अभी इस मोह को छोड़ दो और सूर्य का उदय होने दो, जिससे सारा संसार स्वस्थ हो जाएगा, और हमारे आशीर्वाद से तुम्हारा कोपित पति भी कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, है देवी पार्वती, ब्रह्मा जी द्वारा ऐसा कहने पर उस पतिव्रता ने थोड़ी देर विचार किया और उसके बाद हां कहकर स्वीकृति दे दी। और फिर सूर्य का उदय हुआ। फिर मांदव्या मुनि के श्राप के कारण तुरंत ही उसका पति जलकर भस्म हो गया, और फिर उसकी राख से अत्यंत सुंदर कामदेव के समान रूप वाला उसका पति बाहर आकर खड़ा हो गया। यह चमत्कार देखकर वह पतिव्रता अत्यंत प्रसन्न हुई, और फिर स्वर्ग लोक से एक अत्यंत तेजस्वी विमान आया, और वह पतिव्रता नारी अपने पति के साथ बैठकर स्वर्ग लोक को चली गई। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, है देवी पार्वती, पतिव्रता स्त्री में संसार को भी नष्ट करने की शक्ति होती है। पतिव्रता नारी के सामने बड़े बड़े देवताओं को भी झुकना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।